मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल हर वीडियो की तरह आज भी एक नया वीडियो नया ट्रिक के साथ मैं लेके आया हूं। आपको ये रोजाना 0.5% से लेकर 0.1 to 2% तक आपको इनकम करके देगा शेयर बाजार से। किसी भी टिप प्रोवाइडर के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपको किसी भी चीज को सोचना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेटर को आप पहले पेपर वर्क कीजिए, फिर उसके बाद अप्लाई कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले फिर मैं दोबारा वही दोहराऊंगा, मेरा डिस्क्लेमर को कृपया ध्यान से पढ़िए। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं, मेरा चैनल में दिया हुआ सारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरह का बाइंग या सेलिंग की जवाबदारी इस चैनल का नहीं है। अगर आप बाइंग या सेलिंग करते हो तो अपना पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मसला करके कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपको दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बगल में दिया हुआ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरा हर वीडियो जो मैंने बनाऊंगा आपके पास पहले पहुंचे। ये सबसे सिंपल सा ट्रिक है, और मैंने मेरा पहले जितना भी वीडियो बनाया हूँ शेयर मार्केट के बारे में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5, मेरे ख्याल से पार्ट 6 हो जाएगा ये। तो सारा सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं बनाया हूँ। जो नया कमर्स आते हैं, जो पुराने हैं, कृपया इसको स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर सीखना चाहते तो सीख सकते हो, सबके लिए मेरे को वेलकम है। मैं जो गलती किया हूँ शेयर मार्केट में शुरू में, आप ना करें, उससे बचाने के लिए मैंने आपको कर रहा हूँ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको क्या क्या इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, मैंने आपको हमेशा बार बार बोला हूं, मेरा जो इंडिकेटर बेस रहता है बाय डिफॉल्ट रहता है। मैं किसी भी तरह का कोई भी सेटिंग में छेड़खानी नहीं करता हूं। आप स्टडी में आप देख लीजिए मैंने क्या क्या लगाया हूं। पहले 50 डे का मूविंग एवरेज लगाया हूं, जो मैंने आपको दिखा भी देता हूं। दिखाने से आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये जो 50 डे का मूविंग एवरेज है, ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज जो मैंने रेड किया। पहली बात ये हो गया नंबर 1, आपको नंबर 1 क्लियर हो गया। नंबर 2 में देखिए वी वॉप लिखा हूं, ये ब्लू कलर को मैंने जो किया हूं ये है वी वॉप। और एमएससीडी हो गया नंबर 3। नंबर 3 देखिए एमएससीडी का मैंने किसी भी तरह का सेटिंग में छेड़खानी नहीं किया हूं। जो सेटिंग आता है वही सेटिंग ही है, सेटिंग भी मैंने आपको दिखा दूंगा। ये है पिवोट पॉइंट नंबर 4। ये पिवोट पॉइंट देखिए नंबर 4 है। ये है पिवोट लाइन, ये है R1, R2, R3 ऊपर है, और ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट। पिवोट पॉइंट बेसिकली मैं लिया हूं सिर्फ टारगेट लेने के लिए, क्योंकि नया कमर जो आते हैं उनको पता नहीं होता टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। टारगेट लेने के लिए मैंने पिवट पॉइंट लिया हूं। और ये इंडिकेटर जितना सारा लगाया हूं, ये इंडिकेटर को देके हमने बाइंग पोजीशन बनाएंगे। आपको दिखा देता हूं आपने कैसे बाइंग पोजीशन आपको बनाना है। पहले इंडिकेटर आपको समझा देता हूं मैंने क्या क्या डाला हूं, डिफॉल्ट किया हूं नहीं किया हूं। जैसे स्टडीज में आप जाएंगे, देखो 50 डे का मूविंग एवरेज है, मैंने कुछ भी छेड़खानी नहीं किया। यहाँ पे सिंपल है, एक्सपोनेंशियल है, ये है, वो है, वर्टेज है, मैंने कुछ नहीं किया। सिंपल की सिंपल है, क्लोज को क्लोज रहने दिया। पहली बात। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में देखिए वी वॉप का कुछ भी मैंने नहीं किया। जो भी है सिर्फ मैंने कलर चेंज किया, ताकि मुझे इतना सारा जो इंडिकेटर समझ में नहीं आएगा करके, इसलिए मैंने कलर सिर्फ चेंज किया और कुछ नहीं। उसके बाद एमएससीडी का देखिए बाय डिफॉल्ट ही है, मैंने कुछ भी छेड़खानी नहीं किया, आप खुद भी लगा के देख सकते हो। उसके बाद पिवोट पॉइंट में है स्टैंडर्ड, इसमें मैंने फिबोनाची नहीं किया हूं। फिबोनाची है, मैंने फिबोनाची नहीं किया। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। जो एक्सपर्ट है, जो छोटे छोटे टारगेट के लिए शेयर मार्केट में आते हैं, वो उनके लिए फिबोनाची के लिए सही है। लेकिन न्यू कमर जो है, कृपया फिबोनाची वगैरह में ना पड़िए, जो डिफॉल्ट है वही डिफॉल्ट लीजिए। अब हमारा बाइंग और सेलिंग का कंडीशन क्या होगा,
वो भी मैंने आपको बता देता हूँ। हमारा कंडीशन ये होगा, अब हमने बाइंग कहाँ करेंगे, एक एक दिन का आपको मैंने बताऊंगा। ये देखिए 26 का है, ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने यहां से शुरू कर रहा हूं। देखिए हमारा बाइंग पोजीशन कब बनेगा वो मैं बताता हूँ। ये वाला जो लाइन है ये एमएससीडी का लाइन है, जीरो लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर होगा तभी हमने बाइंग पोजीशन में बैठेंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे होगा तो हमने सेलिंग पोजीशन में बैठेंगे। अब समझ में आ गया आपको, वो भी कंडीशन क्या क्या मैच होना चाहिए। जो ये लाइन है एमएससीडी के ऊपर होना चाहिए। एमएससीडी का जो इंक्रीजिंग बार है ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए पहले तो कंडीशन हमको पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बाद जो एमएससीडी का बाइंग पोजीशन, ये रेड लाइन है, वो भी मैंने आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। एमएससीडी का लाइन एमएससीडी मैंने ओपन कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ। सिग्नल लाइन है रेड, सिग्नल लाइन के ऊपर अगर होगा, देखिए मैंने आपको यहां दिखा देता हूं, ये है रेड कलर का लाइन, ये है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन के ऊपर अगर हमारा लाइन होगा तो हमने बाइंग पोजीशन में बैठेंगे, और सिग्नल लाइन के नीचे होगा, जैसे यहां पे नीचे है, ये सिग्नल लाइन रेड कलर का है, उसके नीचे होगा तो हमने सेल पोजीशन में। कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन पहला कंडीशन है बाइंग के लिए, कंडीशन क्या है पहले आप याद रख लीजिए। एमएससीडी जो ये लाइन है जो मैं लंबा करके खींच रहा हूं, इसके ऊपर होना चाहिए प्राइस, और प्राइस का जो बार है पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखिए प्राइस का जो बार है मैं सर्कल कर रहा हूं, ये पॉजिटिव है। और हमारा जो सिग्नल लाइन है, ये जो सिग्नल लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ रेड कलर का, इसके ऊपर होना चाहिए। तो पहला कंडीशन मैच हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, 50 डेज, ये जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, ये वाला इसके ऊपर स्टॉक होना चाहिए। 50 डेज मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर होना चाहिए। और VWAP, ये है VWAP, VWAP के ऊपर होना चाहिए। ये VWAP है, देखिए VWAP है, VWAP के ऊपर प्राइस होना चाहिए और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होना चाहिए, तभी हमने बाइंग पोजीशन में बैठेंगे, नहीं तो हमने नहीं बैठेंगे। यहां पे देखिए इंक्रीजिंग बार पॉजिटिव है, एमएससीडी लाइन के ऊपर है, VWAP के ऊपर प्राइस किया है और 50 डेज मूविंग एवरेज ऊपर किया है। लेकिन हमने यहाँ बाइंग नहीं करना है। यहाँ पे बाइंग कैसे करना था, अगर 50 डेज का मूविंग एवरेज नीचे होता, VWAP अगर ऊपर होता, तभी हमने बाइंग पोजीशन में बैठना। ये हमारा कंडीशन नीचे वाला बाइंग का, लेकिन ऊपर वाला मैच नहीं हुआ। तो हमको बाइंग पोजीशन कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पे हमको बाइंग मिल रहा है। ये VWAP के ऊपर चला गया, 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे आ गया, और हमारा यहाँ पे पॉजिटिव बार बना, और ये सिग्नल लाइन के ऊपर है। तो हमने बाइंग पोजीशन करेंगे इस कैंडल के ऊपर, ये वाला कैंडल के ऊपर बाइंग पोजीशन। तो बाइंग पोजीशन के लिए भी और एक चीज है, बुलिश कैंडल होना चाहिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम सॉरी दोस्तों मैंने आपको पहले नहीं बताया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए इंट्राडे के लिए। ये आप किसी में भी यूज कर सकते हो, चाहे स्टॉक में यूज करो, चाहे फ्यूचर में करो, चाहे ऑप्शन में करो, किसी में भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इतना सारा इंडिकेटर्स में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पैसा कमाना है तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत याद रखना ही पड़ेगा। तो देखिए ये वाला तो बुलिश ही है, क्योंकि ये बियरिश कैंडल है, रेड कैंडल है। अब दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये रेड कैंडल है, तो हमको यहाँ पे बाइंग नहीं कर मिला। यहाँ पे तो VWAP ऊपर चला गया 50 डेज मूविंग एवरेज में, यहाँ बाइंग का सिग्नल मिल गया, यहाँ भी बाइंग का सिग्नल मिल गया, लेकिन ये रेड कलर है, तो हम यहाँ बाइंग नहीं करेंगे। हम बाइंग कहाँ करेंगे, इस कैंडल में। ये जो कैंडल बना है पॉजिटिव कैंडल, उसके ऊपर बाइंग करेंगे। तो इसके ऊपर बफर लगाकर हम बाइंग कर रहे हैं, तो देखिए प्राइस कितना जा रहा है, देख लीजिए प्राइस, इसका प्राइस कितना जा रहा है। इसका प्राइस आपका जा रहा है
मान लो बफर 20 पैसा लगाए, 166.56 मतलब 166.50 हो गया। तो हमको नेक्स्ट टारगेट मिलना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट उसने दिया ही नहीं, ना ही वो गया ही नहीं। तो तभी भी हमको 68.19 दिया, तो 60 से 66.50 से लेकर 68, तो 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपया कोई कम नहीं है, 1.5 रुपया भी ज्यादा है। 1% आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। ये हो गया बाइंग का। और एक बाइंग का देख लेते हैं हमने। चलिए दोस्तों पीछे चलते हैं, और एक कंडीशन मैच करते हैं बाइंग का। आपको दिखाऊंगा, बिना दिखाए मैंने नहीं जाऊंगा। बाइंग का दिखाऊंगा फिर सेलिंग का दिखाऊंगा। देखिए ये वाला, देखिए इस दिन का 24 का देखिए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 24 को देखिए, ये हमारा MACD लाइन के ऊपर है, पॉजिटिव बार बन रहा है, और जो रेड कलर का सिग्नल लाइन है MACD सिग्नल लाइन के ऊपर हमारा मूविंग एवरेज है। तो ये कंडीशन तो मैच हो गया बाइंग का। और ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक है, और VWAP के ऊपर एक भी पॉजिटिव कैंडल नहीं बना अभी तक। VWAP के ऊपर जब पॉजिटिव कैंडल बनेगा तभी हमने बाय करेंगे। देखिए VWAP के ऊपर इधर पॉजिटिव कैंडल बना है, ये एक पॉजिटिव कैंडल बना है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने 50 पैसा नहीं, 160 रुपए का है ना, तो 20 पैसा 30 पैसा हमने बफर देके इसके ऊपर हमने बाइंग पोजीशन बनाई। इसके ऊपर हमने बाइंग पोजीशन बना रहे, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी मैंने आपको दिखा देता हूँ। अगर हमने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बैठे हैं, यहाँ पे ये देखिए, हमने अगर यहाँ पे बाइंग किए 162 रुपया 35 पैसा में, सॉरी यहाँ पे अगर बाइंग किया हमने, अगर यहाँ पे इसके ऊपर 20 पैसा में अगर बाइंग किए 160 रुपया 161 रुपया में अगर हमने बाइंग किए, तो देखिए हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ मिल ही गया। देखिए दोस्तों, ये जो पिवट पॉइंट में बोला था आपको, देखिए अभी टारगेट देने के लिए काम कर रहा है, ये टारगेट हमारा टर्न कर दिया। उसके बाद आपने जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं स्टॉप लॉस को, फेल करते 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 ऊपर जा सकते हैं, जहां स्टॉप लॉस हिट हो गया वहां निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर हमने 161 में हमने लिए तो हमारा टारगेट क्या हुआ 164.90 मतलब 65, तो 61 में लेके 65 मतलब 4 रुपया, मतलब आपको 2.5% से ज्यादा ले लिया। इंटरडे में आपको कितना चाहिए, इंटरडे में ज्यादा से ज्यादा 0.5% से 1%, आपको रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के बिना पर निवेदन कर रहा हूँ, 0.5 से लेकर 1% से ऊपर टारगेट आप मत रखिएगा। अगर ज्यादा लालच करेंगे तो आपका नैया डूब जाएगा। आप फिर जैसे दूसरे बंदे कॉल करते हैं, सर हमने लॉस कर ले, वैसे ही आपने लॉस करेंगे। आपको डेली अगर 2000 से 3000 रुपए इनकम हो रहा है तो काफी है। अगर यहीं पे भी आप अगर इसका फ्यूचर लिए होंगे आपने, मान लो इसका फ्यूचर का लॉट साइज 1000 रुपए का है, तो आपको कितना चाहिए 61, ये वाला टारगेट कितना हो गया 64, 4000 रुपए आपको मिल गया, वो भी कितना 5, 10, 15, 20 मिनट में मिल गया। क्या चाहिए आपको, उससे ज्यादा क्या चाहिए? तो ज्यादा लालच मत कीजिए। चलिए दोस्तों, ये हो गया बाइंग का। सेलिंग के लिए हम देखते हैं सेलिंग का क्या होता है। जैसे बाइंग का हमने देख लिया, सेलिंग का ही दिखा देता हूँ मैं आपको जल्दी। कंडीशन सेम है, उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने बाइंग में इंक्रीजिंग बार देख रहे थे और MACD का लाइन के ऊपर देख रहे थे और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर देख रहे थे और VWAP के ऊपर देख रहे थे, उसका सारा उल्टा ही हो जाएगा। ये MACD लाइन के जो है उसके नीचे होना चाहिए स्टॉक सेलिंग करने के लिए। ये सेलिंग का बता रहा हूं, इसके नीचे होना चाहिए, और जो MACD का लाइन है उसके नीचे होना चाहिए, सिग्नल लाइन के नीचे होना चाहिए, और ये 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए स्टॉक, और VWAP के नीचे एक बियरिश कैंडल बनाना चाहिए। देखिए बियरिश कैंडल बना, इसके नीचे हमने सेल किए, आपको कितना प्रॉफिट मिला वो भी मैंने आपको दिखा देता हूँ, दिखाऊंगा आपको, दिखा के ही मैंने जाऊंगा। ये देखिए बियरिश कैंडल बना यहाँ, इसके नीचे मान लो यहाँ 165, मान लो 166 में आपने 166 मान लो 165, 160,
165.50, मान लो 165.50 में आपने सेल किए, तो नेक्स्ट टारगेट क्या आना चाहिए आपका 160। तो कितना हो गया 5 रुपया। टारगेट तो दे के किया आपको ना, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। जिस कैंडल में आपने सेल किए उसी कैंडल में आपको स्टॉप लॉस लगाइए। जिस कैंडल में आपने सेल किए उसी कैंडल के थोड़ा सा ऊपर बफर लगा कर आपने स्टॉप लॉस लगा दीजिए। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल जाइए, उस दिन ट्रेड मत कीजिए। स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो बने रहिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। यहाँ पर आपने सेल किए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, ट्रेल करते जाइए, फिर यहाँ लेके आ जाइए, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, यहाँ लेके आ जाइए। स्टॉप लॉस हिट कहीं नहीं हिट हुआ, देखिए टारगेट आपने दे दिया। पिवट पॉइंट इसलिए तो मैंने आपको बोला हूँ, पिवट पॉइंट आपको बोलने का मेन मकसद क्या है, पिवट पॉइंट आपको टारगेट ही देगा। चलिए दोस्तों, बाइंग सेलिंग का सारा चीज आपको बता दिया। कैसे वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको। इसको पहले पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर वर्क कीजिए, 2-4 स्टॉक में अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप किसी में भी अप्लाई कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरडे के लिए कीजिएगा, पोजिशनल मत कीजिएगा, पोजिशनल के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरडे के लिए है। आप इंटरडे कीजिए और डेली 1000 से 2000 मैक्सिमम, या फिर आपका कैपिटल का 0.5% आप इनकम करने के लिए कोशिश कीजिए, उससे ज्यादा मत लालच कीजिए। अगर 0.5% भी अगर आप एक दिन में इनकम करते हैं तो हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डेज होता है और एक महीने में 4 होता है वीक। तो एक महीने में आपने 20 दिन ट्रेडिंग किए, तो 20 दिन में तो 10% आपका कैपिटल को हो गया। एक साल का कितना होगा आप हिसाब लगा लीजिए। तो 0.5% रखेंगे तो आप आराम से स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, खुश रहिए, मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय हिंद।